हेलो, कैसे हो आप। हम इस सीरियल से मतलब इस एपिसोड से हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है मूवी मेकिंग। तो ये पहला हमारा डॉक्यूमेंट्री या वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा जनरल एज वेल एज़ इम्पोर्टेंट बात करेंगे मूवी के बारे में कि मूवी क्या होती है। तो बेसिकली कमर्शियल मूवी जो देखी जाती है तो कई लोगों का सपना होता है कि मैं पिक्चर बनाऊं। तो हम आज इसमें देखेंगे कि ये पंगा क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। तो देखा जाए तो सच में मूवी कैसे बनती है कि एक कोई कहानी है, किसी के दिमाग में आ गई है, उसने वो कहानी देखी, फिर दूसरे किसी को उसने वो कहानी बताई। जिसके पास पैसा है उसने वो कहानी सुनी, उसे वो कहानी पसंद आ गई, फिर उसने वो स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की। अब ये क्यों दिखाई? क्योंकि ये कहानी के बहाने मैं कुछ मूवी बनाऊं और वो मूवी बेची जाएगी, उसका मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं हो गया प्रोड्यूसर। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी से कहानी सुनता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद ये किसी डायरेक्टर को एंगेज करता हूँ और वो डायरेक्टर उस मूवी को मेरे हिसाब से स्क्रीन पे दिखा देता है। इसका मतलब क्या है कि कहानी एक साइकोलॉजिकल इमेज या पिक्चर होता है जो फिज़िकली स्क्रीन पे दिखाया जाए। ये जो जर्नी है इसे कहा जाता है मूवी मेकिंग। तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कहानी से फिज़िकल कहानी, ये जो जर्नी है, ये जो ट्रैवलिंग है, इसे हम क्या कहेंगे? मूवी कहेंगे। अब जैसे मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में कहा, तो यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं पिक्चर मेरे हिसाब से करूँगा। प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे दिमाग में ये है, इस तरह से होना चाहिए। फिर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली चॉक आउट नहीं की होती है। तो ठीक है, तो हमारे लिए तो ये है कि प्रोड्यूसर, पिक्चर बनाने वाला, वो कोई कहानी सुनेगा। अब समझो मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं क्या करूँगा? कोई भी कहानी ढूंढूंगा, मुझे अच्छी लगती है, वो मैं सोचूंगा चलो इसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं और इस कहानी को पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए किसी डायरेक्टर को एंगेज करूंगा। डायरेक्टर क्या करेगा? बाकी सब रिसोर्सेस मैनेज करेगा। कि रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी कहानी का स्थल है, कोई एक्टर है, उसके कपड़े क्या होंगे, एक्टर की उम्र क्या होगी, उसका रहन सहन, चाल चलन कैसा होगा, उसके बाद ये शॉट कहाँ लेना है, कैमरा कैसे मूव करेगा, ये सब चीज़ें डायरेक्टर सोचेगा। फिर वो डीओपी एक नाम की चीज़ होती है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो वो अपना स्किल यूज़ करके कैमरा उस तरह से सेट करेगा। फिर वो कैमरामैन को कहेगा कि कैमरा इस तरह से जाना चाहिए, इतना एक्सपोजर होना चाहिए, फ्रेम रेट इतना होना चाहिए, और वो कैमरे की मूवमेंट भी बता देगा। तो एक्टर को किस तरह से एक्टिंग करवा लेना ये भी इम्पोर्टेंट है। उनको पहनने के लिए कौन से कपड़े देना, ठीक है। कैमरा हो गया तो लाइट आ गया, लाइटिंग भी आ गई। फिर जहाँ हम शूटिंग करने जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन की जो लाइट सिचुएशन है, कहाँ से कैमरा शूट करना, ये सब चीज़ें भी हो गई। तो कैरेक्टर कास्टिंग हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, लोकेशंस हो गए। फिर वो सबको साथ में मिला के सब शूटिंग अरेंज करना, यहाँ तक के मूवी बनती। फिर उसको अलग अलग प्रोसेसिंग करके अच्छी स्क्रीन में देखने के लायक बनाना है, तो उसे पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। तो शूटिंग के पहले वाला पार्ट प्री प्रोसेसिंग, शूटिंग के बाद वाला पार्ट पोस्ट प्रोसेसिंग। अब पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक शॉट 10 बार लिया है, 10 में से 5 बार ओके शॉट है, मतलब 5 चलो सेटिस्फैक्ट्री, उस 5 में से कौन सा मूवी में डालना है ये एडिटर डिसाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी आपको बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। तो आप जो देखे होगे, जो पट्टी मारते हैं, तो वो पट्टी क्यों मारते हैं कि वहाँ लिखा होता है कि कौन से नंबर का शॉट है। तो मूवी में हर एक सीन और हर एक शॉट लिखा जाता है, इसे बोलते हैं स्क्रीन प्ले। तो स्क्रीन प्ले लिखने के बाद ये सब चीज़ें एक बार दर एक, मतलब हर एक सेकंड रिकॉर्डेड होता है और कहाँ कहाँ कब कब क्या होने वाला है उस हिसाब से शूटिंग किया जाता है। तो आपको मूवी की जो कहानी है, तो कहानी जैसे कि वैसे स्क्रीन पे दिखाई नहीं जा सकती, तो स्क्रीन प्ले भी लिखना पड़ता है। ये और एक नई बात आ गई। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मूवी कैसी बनती है हम एक एक एपिसोड में स्टडी करने वाले हैं।
और देखने वाले हैं एक एक डिटेल की ये चीज़ क्या है, यहाँ क्या होता है। तो कभी मत समझिएगा कि पिक्चर बनाना एक आसान चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें से कहानी अलग अलग दौर से गुजरती है। अब कई बार ऐसा होता है कहानी में जो कहा वो सच में सामने स्क्रीन में कई कारण से दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी मर्यादाएं होती हैं। तो इसके लिए हम ये सब चीज़ें, क्योंकि बजट भी डिसाइड करता है कि अभी समझो हवाई जहाज़ में जा रहे हो और कोई होता है, कोई चीज़ घटती है, इसके लिए आपको हवाई जहाज़ में शूटिंग करना पड़ेगा और इसके लिए आपका बजट भी बढ़ जाएगा। अब यदि प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं है तो वो नहीं लगाएगा, तो आपको स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अलग अलग सी चीज़ें यहाँ आती हैं। तो आज तो हमने इतना ही देखा कि मूवी एक प्रोड्यूस की जाती है डायरेक्टर के हेल्प से, और बाकी सब एक मोटा मोटा तौर पे हमने देख लिया। जब ये मूवी बनती है तो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो क्लोज डोर डिस्प्ले होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं ओके, अपने अपने एक्सपीरियंस से कि इसका इतना बिजनेस होने वाला है, और वो कुछ अमाउंट बोल देते हैं और उस हिसाब से वो मूवी के राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाते हैं। जैसे कि खेत में माल या कोई सब्जियां बनती है, फल बनते हैं, तो वो मार्केट में ले जाता है। फिर मार्केट में जो लेने वाले लोग हैं वो आम कंज्यूमर नहीं होते, तो मिडलमैन होते हैं। ये लोग बोली लगाते हैं, वो खरीदी करते हैं या परचेस करते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो ये मिडलमैन हो गए डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब कहीं मूवी ठीक नहीं रही तो वो कहेंगे कि 10,000 की है तो 2,000 में ले लेंगे, तो उसमें आपका हो गया घाटा। मतलब पिक्चर बनाना भी इतना आसान काम नहीं है। आपने ये तो सब कर लिया जो मैंने कहा था, आप ये बेचने चले गए तो हमने लगाए थे 80 लाख और सामने वाला बोल रहे 25 लाख में ले रहा हूँ क्योंकि कोई घटिया क्वालिटी की है। तो ये सब चीज़ें जो होती है मूवी बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो मैंने आपको कहानी से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी बात बता दी। अगले कुछ वीडियोज़ में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको सब पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और ये ज्ञान सबके पास बांट दो।